कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, या किसी बहुत मुश्किल लक्ष्य के पीछे दिन रात एक करने की हिम्मत देती है? आज हम उन्हीं अंदरूनी अदृश्य शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें चलाती हैं और हमें महसूस कराती हैं। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सुनीता एक छोटे से शहर की लड़की है। उसका एक ही सपना है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पास करना, और इसके लिए वो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती है। सोचिए, इतना जबरदस्त डेडिकेशन। पर सवाल यह है कि ये आता कहां से है? या फिर हेमंत की कहानी लीजिए। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उनका सपना है पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना, और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं हर रोज। तो चाहे वो सुनीता हो या हेमंत, इन दोनों के पीछे आखिर वो कौन सी छिपी हुई ताकत है? वो क्या है जो इन्हें इतना जुनून देती है कि ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। इस ताकत को समझने की चाबी है प्रेरणा, या जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा साइकिल है, एक इंजन की तरह जो हमारे हर काम के पीछे लगातार चलता रहता है। मजे की बात यह है कि मोटिवेशन शब्द खुद लैटिन के मोवरे से आया है, जिसका मतलब ही होता है हिलना या चलना। तो ये असल में वो प्रोसेस है जो हमें किसी लक्ष्य की तरफ धकेलता है, और तब तक धकेलता रहता है जब तक हम उसे हासिल ना कर लें। तो ये साइकिल चलता कैसे है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक जरूरत से। मान लीजिए भूख लगी है। ये जरूरत आपके अंदर एक बेचैनी, एक ड्राइव पैदा करती है। अब इस बेचैनी को शांत करने के लिए आप खाना ढूंढते हैं, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। और जैसे ही खाना मिल जाता है, यानी लक्ष्य पूरा हो गया, तो वो बेचैनी भी खत्म हो जाती है। सिंपल है ना? अच्छा, तो ये मोटिवेशन का इंजन तो है, पर ये चलता किस फ्यूल से है? इसे चलाने वाले मूल रूप से दो तरह के ईंधन होते हैं। एक तरफ हैं हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स, मतलब भूख, प्यास। ये वो जरूरतें हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी हैं और हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। ये हमें जन्म से मिलती हैं। और दूसरी तरफ हैं साइकोसोशल मोटिव्स, जैसे कामयाबी की चाहत, दोस्त बनाने की इच्छा। ये चीजें हम अपने आसपास के माहौल, अपने परिवार और समाज से सीखते हैं। चलिए इन साइकोसोशल मोटिव्स को थोड़ा और समझते हैं। संबंध की जरूरत, यही हमें दोस्त बनाने के लिए प्रेरित करती है। शक्ति की जरूरत, ये हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने, एक लीडर बनने के लिए उकसाती है। और फिर आती है उपलब्धि की जरूरत, कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत। सुनीता को जो चीज दिन रात पढ़ने पर मजबूर कर रही है, वो यही उपलब्धि की आग है। लेकिन इतनी सारी जरूरतें हैं, इन्हें एक साथ कैसे समझा जाए? यहीं पर आते हैं साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो। उन्होंने जरूरतों का एक पूरा नक्शा बनाया, जिसे हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से जानते हैं। ये एक पिरामिड की तरह है। इस पिरामिड की नींव में सबसे नीचे है हमारी सबसे बेसिक जरूरतें, खाना, पानी, हवा, मतलब वो सब कुछ जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जब तक ये पूरी नहीं होती, इंसान किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बार पेट भर जाए तो अगला लेवल आता है सेफ्टी, यानी सुरक्षा। हमें एक सुरक्षित छत चाहिए, एक महफूज नौकरी चाहिए। हम हर तरह के खतरे से बचना चाहते हैं। और जब हम सुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो हमें अकेलापन सताता है। अब हमें चाहिए प्यार और अपनापन। हमें दोस्त चाहिए, परिवार चाहिए, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है। जब हमें प्यार और अपनापन मिल जाता है, तब हमारी अगली तलाश होती है सम्मान की। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारे काम को सराहें। हम खुद की नजरों में भी ऊपर उठना चाहते हैं। और इस पिरामिड की चोटी पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता को पाना, वो इंसान बनना जो हम सबसे बेहतर बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो प्रेरणा हमें काम करने के लिए उकसाती है। पर जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब हम कैसा महसूस करते हैं? यहीं से एंट्री होती है इमोशंस, यानी भावनाओं की। ये हमारी प्रेरणा का ही एक नतीजा है। इस कहानी को देखिए जरा। स्वाति बहुत खुश है क्योंकि वो एग्जाम में फर्स्ट आई है, लेकिन उसका दोस्त प्रणय दुखी है क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। देखिए, दोनों का मोटिव एक ही था, उपलब्धि, पर नतीजे अलग हुए तो भावनाएं भी जमीन आसमान के फर्क वाली हो गईं। इससे पता चलता है कि हमारे लक्ष्य और हमारी भावनाएं कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये इमोशन या भावना है क्या? ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, हमारे शरीर में होने वाले बदलाव, जैसे दिल का तेज धड़कना।
दूसरा, हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग, मतलब जो हम महसूस कर रहे हैं। और तीसरा, हमारा दिमाग उस फीलिंग को क्या मतलब दे रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि कुछ भावनाएं तो इतनी बेसिक हैं कि वो पूरी दुनिया में हर इंसान में एक जैसी होती हैं, चाहे वो किसी भी देश या संस्कृति का हो। ये हैं वो 6 बेसिक इमोशंस: गुस्सा, घृणा, डर, खुशी, उदासी और हैरानी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इन इमोशंस को जाहिर करने वाले चेहरे के हाव भाव लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये तो जैसे इंसानों की यूनिवर्सल भाषा है। तो सवाल ये है कि जब ये पावरफुल इमोशंस, खासकर गुस्सा या दुख, हम पर हावी होते हैं, तो क्या हम बस लाचार हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी भावनाओं को मैनेज करना, उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। कुछ तो हमारे अंदर ही हैं, जैसे अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा और जागरूक होना या अपने सोचने का तरीका बदलना। और कुछ बाहरी हैं, जैसे अच्छे दोस्त बनाना, दूसरों की मदद करना। ये सब मिलकर हमें इमोशनली बैलेंस रहने में मदद करते हैं। तो आखिर में बात हम सब पर आ जाती है। ये समझना कि हमें कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है और हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं, ये हमें अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है। तो सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई भी अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकता है और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से कैसे जी सकता है। जरा सोचिएगा।